हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 8.2 का ये 7वां प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि यदि cot a बराबर 3/4 हो तो sin a धन cos a बटे sin a ऋण cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल वाला है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि cot a का मान दिया है तो क्या हमें sin और cos का मान निकालना पड़ेगा या फिर नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो लिख सकते हो दिया गया करके, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना चाहिए। दिया है cot a बराबर 3/4। ठीक है, तो हमें इसको क्या करेंगे, ठीक है, तब ये देखिए sin a धन cos a sin a ऋण cos a। ठीक है, अब इसमें इसे क्या करें कि इसको मान रखते बन जाए। तो देखिए, या तो आपको इसको नहीं बदलना चाहते तो इसको इसके जैसे बदलने की कोशिश करो। ठीक है, या तो इसको sin cos में चेंज करो या फिर इसको इसी cot में चेंज करना होगा। तो देखिए इसको देखिए, इसमें हम इसका भाग देंगे, sin a का भाग दे देंगे। sin a का भाग देंगे तो जो है ये cot में बदल जाएगा, क्योंकि जो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ थीटा की जगह a है तो a लिख देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें साइन का भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इसके नीचे साइन आएगा तो ये cos बटे साइन मतलब cot में बदल जाएगा। ये साइन में साइन ख़त्म हो जाएगा, ये cot में बदल जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में, अंश और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश और हर में sin a का भाग देने पर, ठीक है, अंश और हर में sin a का भाग दे देते हैं। भाग देने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा sin a धन cos a है। ठीक है, तो अंश में sin a का भाग देंगे तो दोनों में भाग दे दीजिए, sin a और यहाँ भी sin a। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया और इसके नीचे में ये है sin a ऋण cos a। ठीक है, अब इसमें भी sin a भाग देना है क्योंकि ये हर में है, हर में sin a का भाग देंगे, इसमें भी sin a, इसमें भी sin a। एक तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन से साइन कट कर एक हो जाएगा, प्लस cos a बटे sin a, कुल मिला के बदलेगा तो cot a हो जाएगा। ठीक है, पूरे का बटे, ये देखो साइन में साइन कटे मतलब भाग जाएगा तो साइन में साइन कट कर एक हो जाएगा। ठीक है, cos में साइन को भाग देंगे तो यहाँ ऋण है, ये हो जाएगा cot a। ठीक, तो देखिए cot में बदल गए दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला, तो cot का मान जो यहाँ है उसको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या सूत्र क्या बन जाएगा वो देखिए, लिख सकते हैं cot a का मान रखने पर, तो एक लिख देता हूँ cot a का मान रखने पर। ठीक है, cot a का मान इसमें रख देंगे तो एक प्लस cot a के जगह हम रखेंगे 3/4, तो 3/4 हो गया। अब बड़े वाला बटा है। ठीक है, अब नीचे में एक ऋण cot थीटा है मतलब cot a है तो एक ऋण का ऋण, cot के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ दिया है 3/4, यहाँ भी लिखे 3/4 तो ये 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी करते जाओ। तो ये वाला ऊपर वाला को देखिए 4 का गुना 1 से होगा, फिर 3 से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, 4 का गुना 1 से होगा तो 4 एकम 4 और इधर प्लस 3 है, 3 पूरे का बटे 4। आपको ये वाला अगर
नहीं आता है भाग देने वाला तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अपने वीडियो का लिंक भेज दूँगा इसमें कैसे हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है 1 ऋण 3/4 दिया है, तो पूरे का बट्टे को अब मैं फ़िलहाल ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। ये बड़े वाला बट्टे को तिरछा, तो इसमें फिर वही गुना होगा, 4 का गुना 1 से 4 एकम 4, ऋण 3 को जस्ट के पास लिख दो बटे 4। फिर भी एक बार बता देता हूँ इसको किस तरह से हल किया जाता है। जैसे 1 ऋण 3/4 है, इसको ऐसे हल करेंगे, 4 का गुना 1 से करेंगे, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो फिर भी 1 मान लेते हैं ऐसे, तो ऐसे तिर्यक गुना वाला, इधर 4 का गुना इसके साथ होगा ऐसे, फिर 1 का गुना 3 के साथ होगा ऐसे, और नीचे का गुना होगा नीचे से ऐसे, मतलब 4 का गुना 1 से तो 4 एकम 4, 1 का गुना 3 से तो 3 एकम 3, चिन्ह है ऋण है तो ऋण पूरे का बटे, ठीक है। ये वाला हो गया क्रॉस वाला। अब नीचे से नीचे वाला 4 का गुना 1 से तो 4 एकम 4, यही विधि से देखो ये सब हल हुआ है। 4 ऋण 3/4, ये देखो ऐसे आया ना ये वाला को, ठीक है। अब कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। आगे देखिए 4 में 3 जोड़े तो 7 और बटे में 4, और ये वाला पूरे का बटे अब रहने दो। ये वाला 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बटे का 4। अब इसको बदलेंगे गुना में, देखिए क्या हो जाएगा 7/4 है, ये बड़े वाले बटे को गुना में बदलेंगे ऐसे, तो 4 ऊपर चढ़ जाएगा, 1 जो है नीचे आ जाएगा ऐसे। ये नियम है, जब भी ऐसे 2 ठो बटे दिया रहे, मतलब 3 ठो बटा दिया है या 2 ठो भी बटा होता है, तो जो मेन बटा उसको गुना में बदलेंगे तो मेन बटा के नीचे वाला जो है अंश और हर पलट जाता है, ठीक है। जैसे 4 जो हर में था वो पलट कर अंश में आ गया, और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। अब देखिए ऊपर वाला इसे और इसे भाग दे देगा, ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 4 से, ठीक, क्योंकि ये अंश में ये हर में है और गुना में है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या 7/1। तो बटे के नीचे में 1 रहता है उसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। किसी भी के बटे में 1 लिखो, उसको नहीं लिखते क्योंकि मान तो उतना ही आएगा, मतलब 7/1 हो रहा है, मान लीजिए हो ही रहा है 7/1, मतलब 1 से 7 को भाग देना है, तो 1 का पढ़ा में 7 बार करोगे तो 7 ही आएगा। कुल मिला के भाग देने का मतलब है 7 ही आएगा, 1 से किसी को भी भाग दो, उसका जो उत्तर है वो वही चाहता है, ठीक है। इसलिए उसको 1 को नहीं लिखा जाता बटे पे। तो हमें ये जो प्रश्न दिया था उसका जो मान जो है 7 आया है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखा बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा जो इसका सूत्र है उसको समझना होगा और सोचना होगा कि इसको कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, और लाइक कर देना भी, ठीक है। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।